जब वो सारे लालच जो बाध्य करते हैं किसी दबाव को बर्दाश्त करने को, बड़े लगने बंद हो जाएं, मजबूत आदमी हो, एथलीट आदमी हो, कौन तुमसे ज़बरदस्ती कुछ करा सकता है? ज़बरदस्ती कोई किसी से कुछ नहीं कराता। स्टूडेंट लाइफ में फोर्सफुली पढ़ाई कराते हैं, अब नहीं हो ना बच्चे। आज कौन तुम्हारे साथ ज़बरदस्ती कर सकता है? जब तक कि तुम्हारे भीतर जो बैठा हुआ है निर्णेता, वो ये निर्णय न करे कि दबाव सहना आवश्यक है किसी तरीके के नफे के लिए। दबाव तो आप तभी बर्दाश्त करते हो जब उसमें मुनाफा दिख रहा हो। मुनाफा जिसको चाहिए वो वही है जो सोचता है कि अभी कुछ कमी है। सत्र के आरंभ में हमने कहा था कि अहंता की परिभाषा ही यही है कि वो हमेशा कुछ न कुछ कम पाती है, उसे कहीं कुछ न कुछ खोट नजर आती है। जहां कमी दिखेगी, जहां अपूर्णता दिखेगी, वहां लालच का आना लाजिमी है। अब कोई भी तुम्हारा मालिक बन सकता है। जो ही तुमको यह आश्वासन दे देगा कि जिस चीज़ की तुम्हारी ज़िंदगी में कमी है वो मैं पूरी कर दूंगा, वही तुम्हारी नकेल पकड़ लेगा। फिर तुम कहोगे उसने तुम पे दबाव डाल दिया है। दबाव कोई किसी पर नहीं डाल सकता। तुम जब तक स्वयं न चुनो गुलामी, तब तक कोई तुम्हें गुलाम बना नहीं सकता। और आगे सुनना कि तुम जब भी चुनोगे गुलामी ही चुनोगे। चुनना ही गुलामी है। अपनी नजर में तो हर कोई मुक्त ही चुन रहा होता है। आज तक किसी ने जानते बूझते गुलामी नहीं चुनी। हम सब होशियार लोग हैं। हम गुलामी यदि चुनते भी हैं तो एक माध्यम की तरह। हम कहते हैं आज गुलामी चुन लो, इसके माध्यम से कल बड़ी आज़ादी मिल जाएगी। हम बड़े अक्लमंद हैं, हम बड़ी योजनाएं जानते हैं। चुनते ले मम्मी है। फिर हम कहते हैं ये क्यों हो रहा है। याद रखना, अगर कुछ भी ऐसा हो रहा है, सूत्र की तरह पकड़ लो इसको, जीवन में अगर कुछ भी ऐसा हो रहा है जो कष्ट का कारण बन रहा है, तो तुमने उसको चुना है। और जीवन में जो भी है जो तुम्हें मुक्ति देना चाहता है, आराम देना चाहता है, वो तुम्हारे बावजूद है। तुम्हारा बस चलता तो तुमने उसको कब का मिटा दिया होता। तुम्हारा बस चलता तो या तो तुम भाग गए होते या उसे भगा दिया होता। तो जब भी कुछ बुरा लगे पूछा ही मत करो। जान जाया करो मेरी ही करतूत है, मैं नहीं किया होगा। और जब भी कहीं विश्राम मिले तब भी पूछना ही मत, है ना, बड़ा चमत्कार है, मेरे रहते मुझे विश्राम मिल गया। शिकायतें तो वही करे ना जिसने कुछ किया हो। तुम कहते हो नहीं साहब भुगत रहे हैं इसलिए शिकायत कर रहे हैं।
करता हुए बिना भोगता कैसे हो गए तुम भुगत रहे हो। इसी से प्रमाणित हो जाता है कि पहले तुमने कुछ किया जरूर था। जो करेगा वही तो भुगतेगा। तो शिकायत ही प्रमाणित करती है कि कहीं पर तुम बन के बैठे थे राजा, कि मैं हूं सिंहासन पर, मेरा काम है निर्णय लेना। खूब अपने जीवन पर आदेश पारित कर रहे थे, अब ये होना चाहिए, अब ऐसा करेंगे, चलो अब वहां जमीन खरीदते हैं, चलो अब उससे दोस्ती बढ़ाते हैं, चलो अब उससे दुश्मनी करते हैं, चलो फलानी जगह नौकरी करें, चलो वहां जाके ब्याह कर लें। ये सब कर आए, तब तो तुम ही राजा थे। अब कहते हो जीवन नहीं। हाय जीवन। पर अभी भी निवृत्ति बहुत आसान है। वही मत रहे आओ जिसने करा था। समझो इस बात को। भुगतता वही है जो करता है। वही मत रहे आओ जिसने करा था, भुगतना बंद हो जाएगा। अगर भुगत रहे हो इसका मतलब अभी भी वही हो जो कर रहा था। पुराना जितना किया धरा है सब साफ हो जाएगा, सारे कर्म से मुक्ति मिल जाएगी। बस वही मत रहे आओ जिसने किया था। मुक्ति के लिए तुम्हें बदलना नहीं है, तुम्हें मिटना है। मैं वो हूं ही नहीं जिसने किया था। जब मैं वो हूं ही नहीं जिसने किया था तो मैं क्यों भुगतूं? जब तक तुम दावा करते रहोगे साहब मैंने ही तो किया था, तब तक कर्मों का जो फल है वो भी फिर तुम्हें ही आके पड़ता रहेगा। पर तुम्हें अपने करने में बड़ा अभिमान है। हमारी पसंद थी साहब इसलिए किया था। मान लो ना साफ साफ कि तुमने नहीं किया था, हो गया था तेरे से। गुसल खाने में फिसल जाते हो तो कहते हो क्या कि हमने किया था। जीवन हमारा ऐसे ही है, गुसल खाने में फिसलना। नंग धड़म धड़ाम चित्त पड़े हुए हैं। फिर कहते हो कि चुनाव किया है, हैं? गौर से अगर आप देखेंगे तो जीवन में वो सब कुछ जो बड़ा बड़ा लगता है, जो पारिभाषिक लगता है, जिसने जीवन की दिशाएं ही उलट पुलट दी, वो सब कुछ गुसलखाने में फिसलने जैसा ही तो है। कहीं जा रहे थे फिसल गए, अब पूरा खानदान चल पड़ा है। पप्पू पूछ रहा है पापा हम कहां से आए। उसका सच्चा जवाब एक ही है, बेटा गुसलखाने में फिसल गए थे। उस दिन ना फिसलते तो ये पूरा खानदान ही ना खड़ा होता। अब उसके साथ तुमने अपना कर्ता भाव जोड़ रखा है, उसके साथ तुमने अपना होना जोड़ रखा है, उसके साथ पूरी पहचान जोड़ रखी है। हम हैं कौन? पप्पू के पापा। सीधे सीधे हाथ जोड़ लो, माफी मांग लो, हो गया। बाजार में जा रहे थे, मन खराब था, किसी से लड़ लिए, अब क्यों मुकदमेबाजी में पड़े हुए हो? गुस्सा तुमने किया था वास्तव में, या बस हो गया था? जवाब दो। बस हो गया था ना? अगर हो गया था तो पल्ला झाड़ लो उससे, कह दो कि भाई पता नहीं क्यों कैसे हो गया था, हमें करनी ही नहीं है मुकदमेबाजी। ना हमने गुस्सा किया था, ना हमें मुकदमा करना है। मुकदमा तो तब करें ना जब गुस्सा हमने किया हो।
जब कर्म ही नहीं हमारा तो कर्म फल पर क्या दावा? बात खत्म। लेकिन फिर रिपीट हो जाता है। तो फिर हाथ झाड़ लो। गुसलखाने हैं ही ऐसे। फिसलोगे तुम बार बार, बस कोई फिसलना। जो पूरी संरचना है गुसलखानों की और तुम्हारे तलवों की, ये है ही इस तरह की। जब ये दोनों मिलेंगे तो करीब करीब एक रासायनिक प्रक्रिया होगी, जिसमें आवाज भी उठेगी, जिसमें ऊर्जा भी बहेगी, जिसमें चोट भी लगेगी। अतीत से और कोई मुक्ति नहीं हो सकती। हाथ जोड़ के माफी मांग लो। धोखे से हो गया था। मुकदमा वापस लेता हूं, तुम भी वापस ले लो। और वो न ले वापस, तब भी कहे कि नहीं सजा भुगतो। उस दिन बाजार में गुस्सा करा था तो अब सजा भुगतो, तो सजा से गुजर जाओ। कह दो कि जब हम करने वाले नहीं थे तो सजा से गुजरने वाले भी तो हम नहीं हो सकते। जिसने किया था वो सजा भुगत रहा है, उसे भुगतने दो, हम मौज ले रहे हैं। अब पप्पू है तो पप्पू के पापा भी होंगे। पप्पू के पापा को झेलने दो पप्पू को। तुम जरा हट के खड़े हो जाओ। अपने लालच को तलाशो। दास्ता से, बेड़ियों से, दबाव से मुक्त होना है तो औजार मत तलाशो, ताकत मत तलाशो, लालच तलाशो। लालच कहां है? क्या पाने की उम्मीद में अभी भी अटके हुए हो? कर्म हमेशा कर्मफल की उम्मीद में होता है। कर्ता जी ही नहीं सकता बिना उम्मीद के। कर्ता से मुक्त होना है तो उम्मीद से मुक्त होना ही पड़ेगा। उम्मीद तलाशो। कहां है लालच? जहां लालच है वहां जान लो यही है, यही फंसा हुआ हूं। और आगे बढ़ जाओ। वो लालच हटेगा कैसे? ये देख के कि वो लालच ही बेड़ियां हैं। बेड़ियां बुरी लगती हैं अगर, तो लालच भी बुरा लगेगा। उससे कुछ मिल रहा हो तो बना रहे। ऐसा तो हमारे पास जो कुछ भी है वो सभी लालच है। ठीक। किस किस को हटाएं क्या? तुम चुनोगे किस किस को हटाना है। जिन्हें हटना है वो खुद हट जाएंगे। तुम पकड़ना बंद करो। तुमने 15-20 तरीके के दस्ताने हाथों में पहन रखे हो, फिर तुम कहो कि इसमें पता नहीं चल रहा है असली कौन सा है, नकली कौन सा है, अपना कौन सा है, बेगाना कौन सा है। तुम तो उतारते चलो। जब तक दस्ताने होंगे उतरते रहेंगे, जब हाथ आ जाएगा उतरना बंद हो जाएगा। जो पराए हैं वो तो खुद ही उतरने के इच्छुक हैं। तुम कोशिश कर करके उनको पकड़े रहते हो। जो अपने हैं वो अपने आप हटेंगे ही नहीं। तुम कितनी कोशिश कर लो हाथ उतारने की, हाथ थोड़ी उतर जाएगा दस्ताने की तरह।
जो उतर सकता है उसे उतर जाने दो। जो अपना है, जो आत्यंतिक है, जो हार्दिक है, वो कभी खो नहीं सकता। तो ये सवाल ही मत पूछो कि क्या पकड़ें क्या छोड़ें, तुम तो सिर्फ छोड़ो। जो तुम्हारा अपना है वो तो वैसे भी नहीं छूटेगा, तो तुम तो सिर्फ छोड़ो। कमरे में झाड़ू मारती हो तो ये शक भी हो जाता है कभी, कहीं ऐसा ना हो कि दीवारें भी झाड़ू मार के निकाल दो। अरे झाड़ू मारोगे तो कचरा ही तो बाहर जाएगा, दीवारें थोड़ी चली जाएंगी, जमीन थोड़ी चली जाएगी। तो चुनाव थोड़ी ही करना है कि चुन चुन के झाड़ू मारे, तुम तो मारो, हपक के मारो, सारा कूड़ा बाहर कर दो, जो बचेगा वो सफाई है। कूड़ा तो रोज ही आता है, मुझे तो रोज ही तो रोज मारो, रोज कई काम करते हो। जहां कहीं भी मलिनता है वहां मल की सफाई भी रोज ही होती है। तो झाड़ू मारने में क्या परहेज है? कुछ करने के लिए ही नहीं, झाड़ू मारना होता। घर में आप खाना बनाती हैं, जो गंदे बर्तन होते हैं उनमें खाना बना लेती हैं, पहले उन्हें क्या करती हैं? साफ। और बात यहां खत्म नहीं हो जाती, बर्तन साफ करके रखती है, साफ बर्तन रखे हुए हैं, 1 हफ्ते के बाद आप कैंप से लौटी, अब आप उन्हीं बर्तनों में खाना बनाएंगी? तो आप साफ बर्तन को क्यों धो रही हैं? बिना कुछ करे भी गंदगी आ जाती है। कोई जरूरी नहीं है कि आपने गंदगी को आमंत्रित किया हो, रखे रखे भी धूल पड़ जाती है। सफाई रोज आवश्यक है। रखे रखे गंदा हो जाएगा। जो रोज सफाई की प्रक्रिया से गुजरने को तैयार न हो, उसे फिर मलिनता का दंड भुगतना होगा।